आज की नई वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति पे आधारित 50 MCQ जो कि PYQ बेस्ड पे है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे GK GS पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 56? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 50 में हमने देखा था कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण था। ओके, अब हम लोग यहाँ से ट्रिक देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, प से है पद यानी राष्ट्रपति का पद, का से है कार्यपालिका का प्रधान, नी से है निर्वाचन, है, को से कोटा है, कोटा मतलब निर्वाचन की रीति है, का से है कार्यकाल और दू से है दोबारा नियुक्ति, यो से है योग्यता, त से है दशाएं या इसी को हम लोग शर्तें बोलते हैं, कंडीशन जो होती है, स से है शपथ और म से है महाभियोग। म से क्या है? महाभियोग। अब अनुच्छेद को हमें बस क्रम से रख लेना है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। जैसे यहाँ पूछा था राष्ट्रपति का पद, तो किसमें है? पद का वर्णन है 52 में। 53 में है कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन, 55 में है कोटा, 56 में है कार्यकाल, 57 में है दोबारा नियुक्ति, 58 में है योग्यता, 59 में है दशाएं और शर्तें, 60 में है शपथ का वर्णन और 61 में है महाभियोग का वर्णन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते हैं। बढ़ते हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से और एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है और व्याख्या को तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है, 61 में है, 62 में है या 65 में? तो अनुच्छेद 61 में। अभी हम लोग देखे थे 60 में क्या था? शपथ और 61 में क्या था? महाभियोग। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन दिलाता है पद की शपथ? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं। बढ़े अगले प्रश्न पे। जी हाँ, हमारा छठा प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे हम लोग पूरे राष्ट्रपति को याद कर लेंगे। वो ट्रिक है
राधा जागिरी, राज राधा जागिरी, अली नील ज्ञानी बैंक, फिर है शंकर करे अब्दुल प्रति अर्जी, राम द्रौपदी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यानी इसको बोल सकते हैं राज राधा जागिरी, अली नील ज्ञानी बैंक, शंकर करे अब्दुल प्रति अर्जी। राज से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राधा से हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन, जा से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से हो जाएगा बीबी गिरी, अली से फखरुद्दीन अली अहमद, नील से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी से ज्ञानी जैल सिंह, बैंक से हो जाएगा वेंकट रमन, शंकर से हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, के आर से हो जाएगा के आर नारायण, अब्दुल से हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, प्रति से हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अर्जी से हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, राम से हो जाएगा रामनाथ कोविंद, द्रौपदी से हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अगर क्रम आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम की हैं, तो 15वें क्रम की हैं। इसे जरूर आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? क्या नीलम संजीव रेड्डी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे या के आर नारायण थे? तो हमारा सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी साहब। चूँकि ये 1977 से लेके 1982 तक भारत के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। कौन से क्रम के थे? तो 6वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। बढ़ें आगे, चलिए अगला प्रश्न 9वां है हम लोगों का। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 74? तो ये है अनुच्छेद 72। इसे याद करते हैं, इससे 72 आप समझ लीजिए, यानी किसी को क्षमा कर देना बेहतर काम होता है, 72 से 72। तो क्षमादान की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति की। अब अनुच्छेद 71 में किस चीज़ का वर्णन है? तो ये बताता है राष्ट्रपति हूँ, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचित संबंधित मामले इसमें होते हैं। निर्वाचित संबंधित मामले किसमें? अनुच्छेद 71 में। ओके, और अनुच्छेद 73 में संघ कार्यपालिका की शक्ति है, संघ कार्यपालिका की शक्ति है। और अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। चलिए, हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 72। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो सही है अनुच्छेद राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत ये बुलाते हैं। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2, 10, 12 या 15? तो सही उत्तर है 12। अब ये जो लोग होते हैं, ये साहित्य के क्षेत्र से आ सकते हैं, ये कला के क्षेत्र से आ सकते हैं, ये विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, या फिर सामाजिक सेवा से संबंधित हो सकते हैं। सामाजिक सेवा से संबंधित। ओके, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12 है हम लोगों का। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 108 में या अनुच्छेद 110 में? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति अध्यादेश किसके तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। यदि यही पूछा जाता अनुच्छेद 213 में क्या है, तो इसमें राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश।
तो ये राज्यपाल इसके तहत करते हैं। अनुच्छेद 108 अभी हम लोगों ने देखा था, संयुक्त अधिवेशन था। और अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्या? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग का है 13। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पे उसे कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। एक ऑप्शन अपने से जोड़ लीजिए, 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 6 महीने। तो 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए। बढ़ते हम लोग अगले 15वें प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न कहता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू या मीरा कुमारी? तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये 2007 में बनी थी और 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। कौन से क्रम की थी? तो 12वें क्रम की थी। ठीक है, और यदि हम अन्य विकल्प की बात करें, सरोजनी नायडू साहब की, तो ये राज्यपाल थी, भारत की पहली राज्यपाल थी किसी भी राज्य की, और वो भी महिला। यानी भारत की पहली महिला जो किसी भी राज्य की राज्यपाल थी। कहाँ की थी? यूपी की थी। मीरा कुमार की बात करें तो ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी का। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और क्रम इनका कौन सा है? 15वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हम लोग का 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? दुर्व्यवहार पे, अक्षमता पे, संविधान के उल्लंघन पे या भ्रष्टाचार पे? तो यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या अब हम लोग 17 पे आ चुके हैं। प्रश्न है, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। जहाँ एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जहाँ नहीं जरूरत होगी नहीं किया जाएगा। प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या आरबीआई गवर्नर? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 360 के तहत। क्या एक भी बार हुआ है अभी तक वित्तीय आपातकाल? तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ेंगे 18। प्रश्न संख्या 18 कहती है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रधानमंत्री से, महान्यायवादी से, उच्चतम न्यायालय से या निर्वाचन आयोग से? तो ये उच्चतम न्यायालय से ले सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं होंगे कि उस सलाह को माने, बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या अब हम लोग पढ़ेंगे 20 क्या कहता है कि 19 है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? निर्वाचन आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति? तो ये विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला प्रश्न नंबर है 20। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या यशवंत सिन्हा? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हम लोग देख चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब इसके साथ साथ राज्यपाल भी अगर बनना है तो उसके लिए भी कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। और यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। ओके, बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है हम लोग का, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान, सूची पद्धति, इनमें से कोई नहीं। इसको हम पढ़ चुके हैं, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। प्रश्न संख्या 54 क्या कहती है? इस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है? अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत या 75 के तहत? तो हमने देखा था इसमें राष्ट्रपति का पद का वर्णन है और अनुच्छेद 53 बताया गया है कि वो कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा यानी प्रमुख होगा।
और अनुच्छेद 74 में क्या बताया है कि मंत्रिपरिषद के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 पे आ चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख या 8 लाख रुपए? तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 25। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक? नहीं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक? हाँ। 100 प्रस्तावक, 100 अनुमोदक? नहीं। 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक? नहीं। बढ़े अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 26 है। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 324 में है, 280 में है, 315 में है या 148 में है? तो सही जवाब है 324 में। 280 में वित्त आयोग का वर्णन है, 315 जो यूपीएससी से संबंधित है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग भी इसी में आ जाता है। और अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन है? कैग का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 27 है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 10वें नंबर के थे, 11वें थे, 12वें थे या 13वें थे? तो ट्रिक काम कर रही है कि नहीं? ये 11वें थे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। राज राधा जागरी, अली ज्ञानी बैंक, शंकर करे, अब्दुल प्रति, अर्जी, राम द्रौपदी। तो ये 11वें क्रम के थे। कब से कब तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 2002 से लेकर 2007 तक रहे हैं। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आ गई थी, 12वें क्रम की। ठीक है, और ये कौन से क्रम के थे? 11वें क्रम के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 28। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे, उपराष्ट्रपति की सलाह पे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वैसे अगर लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? क्या वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे या दोनों लोग थे? इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों लोग थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों लोग की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। 1966 में ये जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है और 1969 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है। बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने या प्रणब मुखर्जी ने? तो पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। क्यों किया था? विधेयक था भारतीय डाकघर का, भारतीय डाकघर से संबंधित संशोधन था। संशोधन कब आया था? 1986 में। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति ना तो विधेयक को पास करता है ना ही मना करता है, उसे असीमित समय के लिए क्या कर देता है? निलंबित कर देता है। तो इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। बढ़े हम लोग 31वें प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 31 है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। 352 में है राष्ट्रीय आपात और 356 में हो गया राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात, एक भी बार नहीं लगा है। और 368 है संविधान संशोधन से संबंधित है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, भाग 20 में वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस आधार पर कर सकते हैं? युद्ध के दौरान, बाह्य आक्रमण के दौरान, सशस्त्र विद्रोह या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। बढ़े अगले प्रश्न पे। हम लोग का 33वां प्रश्न है,
भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, कानून मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश करते हैं? कौन करता है आप बताइए? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो कैग की भी नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संसद करती है, वित्त मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या योजना आयोग करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। कितने वर्ष के लिए करते हैं? 5 वर्ष के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने, ली कार्बूजियर ने, हर्बर्ट बेकर ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है एडविन लुटियंस ने। कब किया था? 1912 ईस्वी में। कब किया था? 1912 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में निर्वाचित करते हैं? तो 10, 12, 15 या 20? तो कितने लोगों को? 12। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 37 पे। संघ लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या कैबिनेट सचिव? तो संयुक्त राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 38 है। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम या तीनों लोग? तो ये तीनों सही है। यानी एस राधाकृष्णन को कब मिला था? 1954 में मिला था और भारत के राष्ट्रपति बने थे 1962 में। जाकिर हुसैन साहब को 1963 में भारत रत्न मिला था और ये 1967 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में इनको भारत रत्न मिलता है और 2002 से 7 तक भारत के क्या रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, विधानसभा में? तो किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। प्रश्न संख्या 40 है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 53 में, 74 में, 77 में, उपरोक्त सभी? तो ये सभी होगा। अगला प्रश्न है संख्या 41। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या द्रौपदी मुर्मू? तो वर्तमान 15वें क्रम की कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो रामनाथ कोविंद कौन से हो जाएंगे? 14वें क्रम के। बढ़े आगे। देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, फील्ड मार्शल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 44 है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत वीटो पावर प्राप्त है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 123? तो वीटो पावर 111 के तहत है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है। बजट का वर्णन है। ठीक है, और 123 के तहत राष्ट्रपति क्या लाते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश। और 213 के तहत कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। क्या राष्ट्रपति एक से अधिक बार पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 57 के तहत। नहीं तो हो नहीं सकता, 2 बार नहीं। अच्छा, 2 बार कहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो यूएसए के, केवल 2 बार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या कनाडा से? तो सही उत्तर है आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। भाग 4 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है। भाग 3 में है ये, भाग 3 में, और अनुच्छेद कितना है? 12 से 35 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 47 है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सरोजिनी नायडू या आनंदीबेन पटेल? तो सही है द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 48 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक विधायक का मत मूल्य किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1951, 71, 91 या 2001? तो सही उत्तर है 1971। प्रश्न संख्या 49, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। एक प्रश्न में गलती हो गई है। गलती ये हुई है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो चूंकि ये तो सही है कि जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद दोनों, लेकिन यहाँ डेट गलत लिखा गया है। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु 1969 में होती है, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 1977 में होती है। तो ये करेक्शन था। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।